बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं तिल वाली मुर्गी, जो कि बनती है बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिफरेंट तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। और इसके लिए हमें चाहिए होते हैं, मेन इंग्रेडिएंट जो है वो इसका है तिल। ये सफ़ेद तिल लेने हैं हमने 1 टेबल स्पून। और हमने ये चिकन लिया है तकरीबन आधा किलो, थोड़ा सा ज़्यादा है। और मिक्स लिया है, ये बड़ी बोटियाँ भी है, छोटी भी है, बोन के साथ है, लेग पीस नहीं है इसमें, बोटियों के साथ हमने लेना है। ये प्याज हमने ली है 3 दरमियानी, एक प्याज को हमने इस तरह से काट लिया, 2 प्याज को हमने चॉप कर लिया है। टमाटर 2 लिए हैं, एक टमाटर हमने थोड़ा सा बारीक चॉप किया है और एक टमाटर की हमने ज़रा बड़ी पीस करने हैं। हरी मिर्ची हमने लंबी वाली लेनी है, मोटी, ये 4-5 ले लेनी है। लहसुन की हमें थोड़े से चवे चाहिए, जो अभी हम इसको छील कर ले लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने लेना है 1 टेबल स्पून। सोया सॉस हमने लेनी है 3 टेबल स्पून। ये हमने लेमन जूस लिया है 1 टेबल स्पून। हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है ये हमने 1 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। नमक हमने जायके के मुताबिक लेना है। तो हमने क्या करना है, ये करते हैं हम थोड़ा सा अभी पीछे, और हमने मैरिनेट करना है। ये जिन चीज़ों को अभी हमें नहीं यूज़ करना उनको हम पीछे कर देते हैं, और बाकी चीज़ों को जो है वो ये हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या करना है। ये हरी मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी, हरी मिर्च का पेस्ट है ये, बहुत बारीक सी अच्छी सी पिसी हुई है। ये हमने इसमें ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी इसमें ऐड हो गया। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा सा सारा पता चल जाए। ये हमने लेमन जूस भी इसमें ऐड कर लिया है। ये सोया सॉस, और ये हमने इसमें ऐड कर देना है नमक, लाल मिर्च पाउडर और ज़ीरा पाउडर। तीनों चीज़ें भी इसमें ऐड हो गई। हमने इसको अच्छा सा करना है मिक्स। और हमने इसमें ये चिकन ऐड करके और इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख देना है। ये देखिए, इस तरह से इसको अच्छा सा करना है मैरिनेट। आवाज़ थोड़ी सी मेरी कम ही रहती है। अक्सर मुझे ये हुआ है, कहा है अक्सर कि आप बहुत आहिस्ता बोलती हैं, तो कोशिश तो करती हूँ कि समझा अच्छा सा दूँ, चाहे आवाज़ कम हो। तो ये देखिए, ये हो गया मैरिनेट, और अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में। अब हम बताएंगे आपको कि नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है। चिकन हमने मैरिनेट करके रख दिया है फ्रिज में। अब हमने क्या करना है, हाफ़ कप हमने लिया है ऑयल, और हम इसमें ये जो चॉप प्याज है ये इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, और इसको हमने अच्छा सा करना है फ्राई, प्याज ताकि सॉफ्ट हो जाए। बाकी चीज़ें अभी हमने इसमें ऐड नहीं करनी है। अब हमने इसको अच्छा सा फ्राई करना है, फिर हम आपको बताते हैं आगे हमने क्या करना है। प्याज हो गई है बिल्कुल तैयार, सॉफ्ट भी हो गई है और थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर भी इसका हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये जो मैरिनेट करके रखा था हमने चिकन फ्रिज में, ये इसमें हमने ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमें इसको करना है मिक्स। थोड़ा सा हम फ्लेम को तेज़ करते, लेकिन जब हम इसको कवर करके रखेंगे तो फ्लेम हम थोड़ा कम कर देंगे। थोड़ा सा हम भूनेंगे पहले इसको और फिर इसको कवर करके रख देंगे। देखिए हमने इसको अच्छा सा भून लिया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे इतनी देर कि चिकन जो है वो हमारा अच्छा सा गल जाए। पानी हमने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना, फ्लेम को कम कर देना। चलिए अब हम देखते हैं। हमने चिकन को गलने के लिए रख दिया था, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और ये चिकन हमारा गल गया है क्योंकि इसमें सोया सॉस ऐड है, इसलिए इसकी जो खुशबू है बहुत ही मज़े की लग रही है। अब हमने क्या करना है कि हमने ये टमाटर, ये प्याज और ये हरी मिर्चें इसमें ऐड करके और इसको हमने मिक्स करना है और कवर करके कुछ देर के लिए रख देना है कि ये जो हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज है ये सॉफ्ट हो जाए और फिर ये हो जाएगा बिल्कुल तैयार। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है वो तिल वाली मुर्गी जो है वो कितनी तैयार हो गई है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है ये। तो अब ये तो हो गया है तैयार। अब हमने क्या करना है, इसको करना है कवर। देखें मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये सारी जो है टमाटर, प्याज ये सब हो गए सॉफ्ट, तो हमें इतने ही इनको रखना है। तो अब हमने क्या करना है कि हम इसको उठा कर रखते हैं उस साइड पर और अब हमने करने हैं अपने तिल तैयार। ये छोटे पैन में हमने लिया 1 टेबल स्पून ऑयल और हमने इसमें रोस्ट करने हैं ये तिल। सफ़ेद तिल हमने लिए हैं, थोड़ा सा हल्का कर देते हैं फ्लेम को क्योंकि ये बहुत जल्दी से एकदम से आग पे जल्दी से हो जाते हैं ये। अब हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखें तिल भी बहुत अच्छे से हो गए हैं फ्राई। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर इनका हो गया सुनहरा सा। अब हमने क्या करना है कि हमने वापस इसको कढ़ाई को इधर ही रख दिया चिकन की और अब हमने इसमें ये तिल जो हैं ये ऐड कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से मैंने बचा लिए, ये मैं इस पर गार्निश करूँगी। चलिए अब इसको करना है हमने मिक्स। वैसे तो ये नज़र आ ही रहे हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं थोड़े से ऊपर से इसको ऐड करूँगी। चलिए ये हो गया है बिल्कुल तैयार। हम इसे कवर करके 2 मिनट के लिए सिर्फ रखते हैं और फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। तो लीजिए जी तिल वाली मुर्गी हमारी हो गई बिल्कुल तैयार। हमने डिश आउट कर दी है और ये लहसुन के जवे हमने थोड़े से ऑयल में बिल्कुल इस तरह से गोल्डन करके और ये भी ऐड करने हैं। ये तो
आप भी बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनी है। आप लोग जब बनाएंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। और ये है कि आप इसके साथ गरम गरम चपाती जो है वो सर्व करें। गरम गरम चपाती के साथ ये बहुत मज़े की बनेगी। और अब हम भी बना रहे जा रहे हैं चपातियाँ। तो फिर मैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।